सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रीमियर एनर्जीज के अंदर आज हमें सुबह तो काफ़ी शानदार एक्शन देखने को मिला था। अभी काफ़ी शानदार तेजी के साथ स्टॉक की ओपनिंग हुई, 8-10% तक स्टॉक ऊपर में गया। लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक अपने हाई से, ठीक है, आज का जो इसका ओपनिंग प्राइस था, जो तेजी बनी थी उस लेवल से तो जो स्टॉक है वो लगभग 15% क्रैश हुआ है। और आज आप लोग देखोगे स्टॉक प्रीवियस क्लोजिंग से ये 4.5% के करीब, 4.5 4.25% के करीब नीचे में गया, अभी नीचे में क्लोजिंग लिया। तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई इसके अंदर? सुबह तो तेजी बनी थी भी और रिजल्ट्स भी इसके काफ़ी अच्छे आए थे, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे स्टॉक में ये तेजी बनी। लेकिन उसके बाद हमें मार्केट में कुछ एक खबरें देखने को मिली, उसके बाद जो ये स्टॉक है वो हमें प्रेशर में आते हुए नजर आया है भाई, ठीक है। तो ये क्या खबरें थी क्या नहीं वो आपको डिटेल में बताएंगे। साथ में आपने रिजल्ट्स देखे होंगे भी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी शानदार एक्शन भी देखने को मिला। और आप लोग देखोगे जो भी इसका एबिटा मार्जिन है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कहीं अच्छा है, प्रॉफिट, रिवेन्यू सब कुछ बहुत अच्छे आते हुए नजर आए हैं, जिसका बिल्कुल पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। सबसे पहले जो गिरावट इसके अंदर पीछे भी हमें देखने को मिले वो इसके वैल्यूएशन के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, वही सबसे बड़ा रीजन है। अभी जो पीछे गिरावट हुई थी उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। 93 के पी पर अभी भी है, ये अपने इंडस्ट्री पी से ये अभी भी हाई है भाई, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी हमें एक खबर देखने को मिली है, उसके बाद से जो ये स्टॉक है वो प्रेशर में आया। आप लोग देखोगे 1170 का इसने हाई बनाया, आज 1170 का हाई बनाया, लेकिन अपने हाई से आप लोग देखोगे 997 तक ये नीचे में फिसला है भाई। क्लोजिंग इसकी 1024 के आसपास हुई है, जबकि मार्केट में भी बहुत बड़ा एक्शन था और आज हैवी वेट जो स्टॉक्स हैं उनमें बहुत बड़ी तेजी बनी है भाई, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, आखिरकार रिजल्ट्स वगैरह आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक बार आप लोग देख लेना भी इसके रिजल्ट्स वगैरह कैसे आए थे। तो कंपनी का रिवेन्यू प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुआ एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी आप लोग देखोगे काफ़ी शानदार रिवेन्यू में जंप है। तो रिवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन्स सब कुछ बहुत अच्छे रहे हैं। प्रॉफिट्स आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज, तो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं। लेकिन मार कहाँ पर खाई इसने? जो रिजल्ट के आने के बाद जो आज तेजी के चलते खबरें आई मार्केट में। तो चलो मैं आपको सबसे पहले खबरें दिखाता हूँ भाई। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी मिंट के वेबसाइट के ऊपर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी ये कि प्रीमियर एनर्जीज के शेयर की कीमत में जो अभी उछाल आया सुबह सुबह, दिन के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट भी हमें देखने को मिल गई इसमें। तो कहाँ पर आप लोग 1170 के भाव पर गया ये और नीचे में 997 तक आ गया, अभी 15% तक शेयर में गिरावट बनी है। तो ये गिरावट आखिरकार क्यों हुई है? और इतने मजबूत नतीजों के बावजूद आप लोग देखोगे स्वच्छ ऊर्जा नीतियों और घटते स्कल मार्जिन पर चिंताओं ने जो भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर क्या सबसे बड़ा रीजन रहा है अभी? ये जो खबर आते हुए नजर आई ना मार्केट में, उस वजह से। खबर क्या है? अमेरिकी नीतिगत बदलावों के कारण 1 गीगावाट यूएस सोलर सेल सुविधा की जो योजना को रोक दिए जाने के बाद प्रीमियर एनर्जीज के शेयर जो है 15% तक गिरे अपने हाई से आज के दिन, ठीक है। और मजबूत तिमाही नतीजों के बावजूद भी आप लोग देखो स्वच्छ ऊर्जा नीतियों और घटते स्कल मार्जिन पर चिंताओं ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया इसके अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी अमेरिका से न्यूज़ आई है कि जो सोलर सेल मॉड्यूल बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है भारत के अंदर, ये पहले मेरे वारी एनर्जी आता है भी शायद, ठीक है। तो सुबह सुबह स्टॉक 10% की तेजी के साथ ओपन हुआ। उसके बाद आप लोगों दिसंबर तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे भी, उस वजह से स्टॉक में ये मोमेंटम बना। अनुमान से अधिक सेल राजस्व और कम अन्य खर्चों के कारण जो भी संभव हो पाई है। शुद्ध लाभ 493% जो भी इंक्रीज रहा है और 255 करोड़ पर पहुंचा है, जबकि रिवेन्यू की बात करें सालाना आधार पर 140% की वृद्धि देखने को मिली है, 1773 करोड़ पर ये भी गया है भाई। तो ये स्टॉक्स में काफ़ी शानदार एक्शन देखने को मिला। और सेल राजस्व आप लोग देखोगे भी, यानी कि जो सोलर सेल्स होते हैं उनसे जो रिवेन्यू है वो 25% हमें तिमाही दर जो है अभी इंक्रीज होते हुए नजर आया है, ठीक है। तो इसके अलावा जो खबर थी वो ये थी भाई, देखो जो अमेरिका के अंदर है, ठीक है, सोलर सेल उसकी जो फैसिलिटी है उसको रोक दिए जाने के बाद ये मोमेंटम बना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी यह बताया गया कि ऑर्डर इनफ्लो की गति Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में बेहद मजबूत रही है, अब इसमें कोई दुराई नहीं है, जिसमें प्रीमियर ने तिमाही के दौरान 22.4 बिलियन के ऑर्डर हासिल किए। ऑर्डर बुक की अब तक की बात करें तो 69.5 बिलियन रुपीज़ की इसकी ऑर्डर बुक हो चुकी है, यानी कि
6,950 करोड़ के आसपास भाई, जिसमें से आप लोग 36% जो है भी वो सेल ऑर्डर से है। ठीक है, ये जो सोलर सेल्स ऑर्डर है ना वो है भाई ये। तो ये कंपनी ने जानकारी दी है भाई। तो इस खबर के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिला है भाई। ठीक है, समझ में आया आखिरकार क्यों स्टॉक के ऊपर प्रेशर बना। तो ये जो नीतिगत बदलाव है अमेरिका के अंदर, उसके बाद आप लोग देखोगे 1 गीगावाट की जो सौर सेल विनिर्माण सुविधा, ठीक है, स्थापित करने की जो इनकी योजना थी उसको रोक दिया है। और राइटर्स के अनुसार यह निर्माण अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के बिडेन युग की हरित नीतियों को रोकने के आदेश के बाद लिया गया है भाई। ठीक है, तो ये टोटल खबरें हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हुए, आप भी इसे थोड़ा बहुत पढ़ लेना। तो इस खबर के बाद स्टॉक के ऊपर हमें ये थोड़ा सा मोमेंटम बिगड़ते हुए नजर आया। तो लेकिन ये खबरें हमें मार्केट में देखने को मिली है। अभी कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन अब कंपनी की तरफ से भी इस न्यूज का ऊपर जो क्लैरिफिकेशन वो मांगा गया। ठीक है, अभी आखिरकार क्या न्यूज है ये, 1 गीगावाट की जो ये सोलर फैसिलिटी है इसको रोक दिया गया है, तो क्या न्यूज है इसके ऊपर, जो अभी कंपनी का क्या जवाब आया चलिए वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी की तरफ से भी ये इसके ऊपर नोटिस पब्लिश कर दिया गया आज की डेट में। तो यहाँ पर NSE BSE की साइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो भी, ये जो मार्केट में रूमर न्यूज़ आइटम एंड बिजनेस स्टैंडर्ड है या फिर मिंट की वेबसाइट, इसके ऊपर जो ये आई हुई न्यूज़ है ये क्या है भाई। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे ये शॉर्ट क्लैरिफिकेशन मांगा गया है भाई। ये जो US सोलर सेल फैसिलिटी प्लान एम्ड पॉलिसी, ये जो इसको रोक दिया गया इसका क्या रीजन है, ठीक है, क्या खबर है। तो इसके ऊपर जो अभी कंपनी की तरफ से जो नोटिस आया है, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इसके अंदर क्या बताया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे, द कंपनी हैज प्रीवियसली डिस्क्लोज इन इट्स इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो अभी कंपनी ने इसके बारे में डिस्क्लोज कर दिया है, बता दिया है दैट आवर प्लान टू एस्टेब्लिश 1.2 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द US। ठीक, तो US के अंदर जो है इनका जो ये 1.2 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की स्टैब्लिश करने का जो इनका प्लान है उसके बारे में इन्होंने बता दिया है। और अंडर रिव्यू, यानी कि अंडर रिव्यू चल रहा है अभी ये, ड्यू टू द ऑनगोइंग पॉलिसी। जो आप लोग देखोगे ये जो US के अंदर अभी पॉलिसी आई थी ना वह, उसकी वजह से आप लोग देखोगे इसको अभी अंडर रिव्यू में रखा गया है। ठीक है, और आवर ऑथराइज्ड पर्सन इन कॉन कॉल quoted that Trump has put pause on IRA, he has not cancelled it। यानी कि इसको जो ना अभी सिर्फ एक बार पॉज किया गया है, न कि इसको बंद कर दिया गया या फिर इसको कैंसिल कर दिया गया है भाई। ये जो ट्रंप की आप लोग देखोगे भी IRA जो भी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी ये इनकी नीति है उसको लेकर के इसको अभी रोक दिया गया है, अभी पॉज कर दिया गया है, इसको कैंसिल नहीं किया गया है। तो ये जो ना अभी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया है कंपनी का। ठीक है, और वी नीड टू नो न्यू regime in USA to settle down. We would like to clarify that no formal negotiation have taken place with our US partner Helen USA Inc. ठीक है, रिगार्डिंग दिस मैटर। यानी कि आप लोग देखोगे जो US के अंदर इनका आप लोग देखो कोई भी है भी साथी वगैरह, ठीक है, तो हेलेन US इंक के साथ जो भी है ये औपचारिक बातचीत नहीं हुई, इसके बारे में भी इसको बंद किया गया, नहीं किया गया, इसके जो नेगोशिएशन है बातचीत इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुई अभी तक उनके साथ। तो ये टोटल खबरें आई हैं अभी। और ये जो ट्रंप ने जो IRA पर रोक लगा दी है उसके बाद हुआ है ये मामला। ठीक है, तो ये कंपनी ने बोला कि एक बार उसको रोक दिया गया, पोज किया गया, नहीं कि कैंसिल हुआ है भाई। तो ये न्यूज़ आते ही आप लोग देखोगे थोड़ा सा फिर से स्टॉक के ऊपर में प्रेशर देखने को मिला। तो ये रीजन रहे हैं अभी तो गिरावट के पीछे, और रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं अभी। तो देखते हैं आगे क्या कुछ मोमेंटम बनते हैं। जैसे कोई खबरें आएंगी आपको जरूर बताएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।